बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। पिछली बार हम देख रहे थे ज्ञानावर्णीय कर्म के बारे में और हमने देखा था कि सिंहदास सेठ ने विजय सेन आचार्य से प्रश्न किया था कि उनकी बेटी गुणमंजरी को इतने सारे रोग और गूंगापन क्यों आ गया है। तो देखिए विजय सेन आचार्य ने सिंहदास सेठ को क्या बताया। पूर्व जन्म में गुणमंजरी ने ऐसा क्या किया था जिससे वो गूंगी बन गई और उसे रोग आ गया। तो देखिए, एक बार ऐसा होता है कि पूर्व जन्म में घातकी खंड के पूर्व की ओर, देखो कौन सा खंड, घातकी खंड के पूर्व की ओर क्या बताया कि एक सुरम्य नगर था। वहाँ पे उस नगरी में जिनदास नाम का सेठ रहता था और सुंदरी नाम की उनकी पत्नी थी। तो अब क्या होता है कि उनके 5 पुत्र थे। कितने? 5 पुत्र थे और 4 बेटियाँ थी। अब वो बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में पले थे, तो उनको शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। फिर भी जिनदास सेठ ने क्या किया कि उन्हें अच्छा मुहूर्त देख के विद्या अध्ययन करने के लिए अध्यापक के पास भेजा। आप भी स्कूल में जाते हो तो ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, वैसे ही उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आचार्य के पास भेजा। अब ये बच्चे तो ऐसे थे उछल कूद करने वाले, वो तो कोई पढ़ाई नहीं करते थे और सिर्फ खेल कूद में लगे रहते थे, रात दिन खेल कूद ही करते थे। अब अध्यापक ने पहले प्रेम से समझाया, फिर कठोर शब्दों से डांटा, फिर भी नहीं सुना तो फिर उन्हें मारा। तो अब क्या हुआ देखो, अध्यापक ने जब उन्हें डांटा तो अध्यापक की डांट सुनकर वो कहाँ पर आ गए? अपनी माँ के पास आ गए। कहाँ आए? माँ के पास आए और माँ को नमक मिर्ची लगाकर, क्या सच्चा नहीं बताया, नमक में उन्होंने क्या गलतियाँ की नहीं बताई और सिर्फ अध्यापक की गलतियाँ बताई नमक मिर्ची लगाकर। और माँ भी ऐसी थी, माँ को तो कुछ समझ में नहीं आता था, विद्या अध्ययन का महत्व नहीं था, अध्यापक का महत्व उन्हें समझ में नहीं आता था। तो माँ ने क्या किया? बहुत क्रोध किया, उसे बहुत क्रोध आया। और पता है उन्होंने क्रोध में आके क्या किया कि सारी पुस्तिकाएं उठाई और कहा, पुस्तिका पट्टियाँ सारा जो नोटबुक सब है सब उठा करके कहाँ डाला? अग्नि में डाल दिया। टुकड़े टुकड़े पट्टियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब देखो, और ऊपर से क्या कहा पता है? अपने बेटों को कहा कि तुम्हें कुछ पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं, आपको थोड़ी नौकरी करनी है। और भी उनके पिता को भी बोल दिया कि मेरे बच्चों को क्या नहीं करना, अपने पास तो इतना सारा धन है, मेरे बच्चों को कुछ पढ़ाई करने के लिए मत भेजना। और ऊपर से क्या बताया पता है? उन्होंने कहा कि जाओ अध्यापक के पास जाओ, उन्हें गालियाँ देना, पढ़ाई नहीं करना और ऊपर से पत्थर फेंक के आना। देखो ऐसी कुशिक्षा दी किसने? सुंदरी जो माँ थी उसने ऐसी कुशिक्षा दी। तो ऐसी कुशिक्षा देकर देने वाली अशिक्षित माता के ये सारे बेटे, अब क्या होता है पता है? ऐसी गलत शिक्षा देने वाले तो माँ बाप भी क्या है? शत्रु के समान है, ऐसा कहा जाता है। तो अब क्या हुआ? ये सब होते होते आगे ऐसे दिन चलते गए। अब ये बच्चे जो है जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी तो आगे जाकर तो बड़े बन गए। तो बड़े बनने के बाद इनकी शादियाँ भी होनी है। इन्हें सभी कहते हैं ये तो पागल है, ये तो सीखे नहीं है, ये तो अनपढ़ है, ऐसा कहकर उनका सारे उपवास करते। अब तो पिता को बहुत टेंशन है, पिता बहुत अच्छे थे परंतु वो पत्नी के सामने कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो इतना उपवास सुनकर बहुत गलत लगता था। फिर अपनी पत्नी को कहा, देखो मैं कहता था अगर आप पढ़ने भेजती थी तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती थी अपने बच्चों की। तो देखो माँ ने पाप तो किया और ऊपर से क्या किया पता है? यह सुनकर सारा दोष वापस अपने मतलब अपने पति पर देने लगे, उनके पिता पर, कि आपका ही दोष है, मुझे ही दोष देते हो, आपने उन्हें कुशिक्षा दी। तो अभी सेठ जी को बहुत बुरा लगा कि ये सारा करने के बाद भी इसे क्या नहीं है? पश्चाताप नहीं है अपने बेटों के लिए। तो सेठ जी भी इतना मतलब उल्टा जब वो बोलने लगी, सेठ जी तो बेचारे बहुत शांत थे, पर जब सुंदरी इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी तो सेठ जी को भी क्या आ गया? क्रोध आ गया। पता है कि देखो यहाँ पर बताया कि बिना पानी चादर घर्षण की तरह सेठानी के विषैले वाक्यों से सेठ की शांति भी क्या हो गई? क्रोध में परिणत हो गई। और उन्होंने क्या किया पता है? क्रोध के वेग में आके सेठ ने एक पत्थर उठाया और सेठानी को मारा। और जब उस समय सेठानी तो अज्ञान अवस्था में थी, अज्ञान का समर्थन कर रही थी, तो ऐसे बुरे भाव में जब सुंदरी का मृत्यु हुई तब वह सेठानी अब क्या बनी? गुणमंजरी बनी। वही सेठानी जिसने क्या किए थे? पुस्तक जला दिए, सारी वस्तुएं जला दी, अपने बच्चों को कुशिक्षा दी, तो वो क्या बन गई? गुणमंजरी बनी। अब गुणमंजरी बन के
क्या हुआ, क्या किया था गुणमंजरी ने? ज्ञान की विराधना की। तो ज्ञान की विराधना करने के फलस्वरूप गुणमंजरी को क्या हुआ? रोग हुआ, इतने बड़े रोग हुए और भी क्या हुआ? गूंगी बन गई। तो कहते इसीलिए क्या नहीं करना, ज्ञान की कभी भी आशातना नहीं करना, ज्ञानी की भी आशातना नहीं करना। तो ये हुआ हमारा ज्ञानावरणीय कर्म। अब इसके ऊपर हम कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, जिनदास सेठ की पत्नी का नाम क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन, जिनदास सेठ की पत्नी का नाम क्या था? सेकंड क्वेश्चन है, अध्यापक की डांट से दुखी होकर बच्चे कहाँ पर पहुँचे? अध्यापक की डांट से दुखी होकर बच्चे कहाँ पर पहुँचे? तो जब थर्ड क्वेश्चन है, जब बच्चे माँ के पास आते हैं ना, तो माँ ने क्रोध से क्या किया? माँ ने क्रोध से क्या किया? फोर्थ क्वेश्चन, बच्चों को अध्यापक के साथ, माँ ने उल्टी शिक्षा दी ना बच्चों को, तो अध्यापक के साथ कैसा व्यवहार करो, ऐसा बच्चों को माँ ने बताया। और पांचवा, पूर्व भव में क्या करने से गुणमंजरी रोगी और गूंगी बन गई? क्या पूर्व भव में गुणमंजरी ने ऐसा क्या किया था, उसके कारण इस भव में उसे क्या हुआ? बहुत सारे रोग हुए और गूंगी भी बन गई। तो ये 5 सवालों के जवाब आपको देना है। और एक छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए है, यहाँ पर कुछ पिक्चर से मैच द फॉलोइंग आपको करना है। जीव रक्षा का साधन इसमें से कौन सा है? जाप करने का साधन इसमें से कौन सा है? स्वाध्याय के साधन कौन से हैं? हम जिस पे बैठते हैं सामाय के लिए वो कौन सा है? वाणी का विवेक जिससे किया जाता है वो साधन कौन सा है? और संतों को आहार के साधन। ऐसे इस प्रकार से आप क्या करोगे? ज्वाइन करोगे, मतलब और व्हाट्सएप इमेजेस में भेज सकते हैं। जैसे कि ऐसा ऐसा ज्वाइन करके आप भेजना है। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय आनंद, जय शिव।